प्रेमी जोड़े का शादी किए बिना लंबे समय तक एक घर में साथ रहना लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। लिव इन रिलेशनशिप की कोई कानूनी परिभाषा अलग से नहीं लिखी गई है। आसान भाषा में इसे दो वयस्कों हु इज़ एलिजिबल फॉर लिव इन रिलेशनशिप का अपनी मर्जी से बिना शादी किए एक छत के नीचे साथ रहना कह सकते हैं। कई कपल इसलिए लिव इन में रहते हैं ताकि यह तय कर सकें कि दोनों शादी करने जितना कंपेटिबल है या नहीं। कुछ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पारंपरिक विवाह व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कानून क्या कहता है, हम यहाँ यह बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम यहाँ यह बात करने वाले हैं कि लिव इन रिलेशनशिप समाज के लिए और व्यक्तिगत हम लोगों के लिए कितना सही है और कितना गलत। इसी तरह इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बलि प्रथा के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आप लोगों ने अपने कई तरह के विचार बताए। कई लोग बलि प्रथा का समर्थन करते हैं तो कई लोग बलि प्रथा के विरोधी भी हैं। बात लिव इन रिलेशनशिप की हो या फिर बलि प्रथा की हो, हमारे अपने विचार क्या है ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। सभी लोग अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार उसे भी जरूर देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया जाता है जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। इनमें से विवाह एक ऐसा बड़ा संस्कार है जो बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। संस्कार का सामान्य अर्थ है किसी को संस्कृत करना या शुद्ध करके उपयुक्त बनाना। किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना ही उसका संस्कार है। इसी तरह किसी साधारण मनुष्य को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया प्रक्रियाओं द्वारा श्रेष्ठ बनाना ही सुसंस्कृत करना कहा जाता है। संस्कार के पालन से मिलती है आयु, आरोग्यता। मन, वचन, कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ संस्कारों की बात कर रहे हैं। लेकिन समझने की कोशिश करो तो हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ही बात कर रहे हैं। मानो तो ईश्वर है, ना मानो तो पत्थर है। महसूस करो तो ईश्वर तुम्हारे आसपास ही है, ना महसूस कर सको तो कहीं भी नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको उसके बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। अगर लिव इन रिलेशनशिप में आपको पार्टनर बुरा मिल गया है तो रिलेशनशिप टूटने के बाद वो रिलेशनशिप ज़िंदगी भर आपको एक बुरे ख्वाब की तरह याद आती है। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन्हें हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर कभी भी जा सकता है। जो लोग बहुत ही भावुक होते हैं उनके लिए लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही खराब है। दो लोग जब एक ही छत के नीचे एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो छोटी से छोटी बातें भी तनाव का कारण बनती है। भारतीय समाज के अधिकांश लोग लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा नहीं मानते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद आप अपने ही लिव इन पार्टनर से शादी करते हैं तो शादी के बाद में एक्साइटमेंट कम हो जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं और एक दूसरे को धोखा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसी स्थिति में समाज भी आपका साथ नहीं देता है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपसी मतभेद और झगड़े वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद भी होते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ आपका परिवार, आपके माता पिता और आपका समाज आपके साथ खड़ा होता है, जो आपको मानसिक रूप से मजबूती देने के लिए पर्याप्त है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे भी वीडियो इसी तरह देखते रहिए मेरी कलम से।